राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे मिनी ब्लॉग में। तोड़ते के साथ ही मैंने कर लिया था पराठे दाल का नाश्ता और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा भूख, क्योंकि लेनी थी मुझे दवाई। तो सबसे पहले मैंने नाश्ता ही किया। नाश्ता करने के बाद जी मैंने कल करी थी सफाई शालों के साथ मिलके, तो मुझे मिली थी ये बहुत पुरानी अपनी ये रिंग लाइट। तो मैंने इसको अच्छे से क्लीनर से करा फटाफट साफ़, और बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट हो रही थी और इसकी वायर भी हो रही थी बहुत ज़्यादा ख़राब। तो उसकी वायर को मैं चेंज करवाऊंगी और इसे ठीक करवाऊंगी। रिंग लाइट साफ़ करने के बाद जी मैं आ गई थी छत पर थोड़ा धूप में बैठने के लिए। तो धूप थी आज बहुत ज़्यादा तेज़, और साथ में मैं बानी को भी ले आई थी। हमारे सामने वाली आंटी की बेटी है और ये बानी इसके साथ बहुत ज़्यादा खेलती है और खुश भी रहती है। बच्चे के साथ तो बच्चा ही खुश रहता है। तो जी मैं नीचे आ गई थी इतने ही, और मुझे लग रही थी बहुत ज़्यादा तेज़ धूप, और मैंने बाल खोले अपने, तो मुझे अपने बालों को बहुत ज़्यादा कड़ लगे और मुझे कटिंग करनी थी आज अपने हेयर की। तो ये मेरे ऊँचे नीचे बाल कट गए थे बहुत ज़्यादा। तो दोनों को मैंने करा बराबर, और अभी तक मेरे बराबर हेयर हुए नहीं थे। तो कोई नहीं, से काम चला लूँगी थोड़ा सा, बस खाली मुझे तो हेयर कट चाहिए होता है। घर पे मैं थोड़ी बालों की कटिंग कर लेती हूँ, बाहर जाती नहीं हूँ। हेयर कट करने के बाद जी मैंने अपने फेस को करा स्क्रब। थोड़ा सा मेरा फेस डल सा लग रहा था मेरे को, तो फिर मैंने स्क्रब लिया और फिर अच्छे से करी अपने फेस की मसाज। स्क्रब करने से हमारी जितनी भी डस्ट होती है वह सारी की सारी रिमूव हो जाती है, और कम से कम मैं हफ्ते में 2 बार कर ही लेती हूँ स्क्रब। फिर मैंने अपने फेस को कर लिया था अच्छे से वॉश, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और मुझे अपना फेस थोड़ा सा क्लीन भी लग रहा था। और सब कुछ करने के बाद जी फिर मैंने अपने फेस पे लगाया अच्छे से मॉइस्चराइज़र, क्योंकि ठंड भी है इसलिए एनी टाइम मैं मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे ज़रूर लगाती हूँ। तो बाहर आके देखा कि शालू ले आई थी बानी के लिए कॉम। ये था लकड़ी का और बड़ा ही अच्छा लग रहा था देखने में, सिंपल एंड सोबर। ये कॉम बच्चों के लिए मुझे ठीक ठाक लगा, इसलिए शालू से मंगवा लेते। इतने मेरा ऑर्डर भी आ गया था जो मैंने मीशो से मंगवाई थी, ये पैकेजिंग की पन्नियाँ। मम्मी से मैंने बोला कि ऑनलाइन मंगवा दो, मम्मी ने बोला ठीक है। मेरे सूट भी ऐसी कैसी रखे हुए हैं, तो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवाई दिए, और फटाफट मैंने ऑर्डर करा और मेरा जल्दी से ऑर्डर मुझे मिल भी गया था। और मम्मी के सभी सूट मैंने बाहर निकाले और पैकेजिंग पन्नी में अच्छे से पैक करके रख दिए थे, और बड़े सुंदर भी लग रहे थे देखने में भी। और ये सेफ भी है, इसमें ना डस्ट लगेगी ना कुछ होगा। और मम्मी तो देख के बहुत ज़्यादा खुश भी हो गई थी। मम्मी ने कहा कि तुम लोगों को ही पता है इन सब चीज़ों के बारे में, मुझे इतनी नॉलेज ही नहीं है। तो कोई, मैंने बोला कोई बात नहीं है, बड़े प्यारे भी लग रहे हैं, देख लीजिए अपने सारे के सारे सूट। तो मैंने अच्छे से रखे फिर सारे के सारे सूट। मम्मी के इतने बाहर आके देखा तो बहन बना रही सब्जी। चलो देखते हैं मेरी बहन आज सब्जी में क्या बना रही है। तो उसने सारे के सारे मसाले डाले और फिर सारे मसालों को अच्छे से करा उसने फ्राई। और ना सालू सब्जी बहुत अच्छी बनाती है। मैं बना रही थी चने की सब्जी। इतने बहन सब्जी बनाई थी तो बाहर जाके देखा कि भाई लेके आ गया था ये थोड़ा सा सामान जो हमारा डेली में हमेशा यूज़ होता है, दूध वगैरह, बिस्किट्स भी। और सारा का सारा रसोई में सामान रखने के बाद इतने खाना भी रेडी हो गया था। तो शालू ने मुझे फटाफट करके दिया खाना। मैंने आलू की सब्जी के साथ शालू ने बना दिए थे गर्मा गर्म प्लेन पराठे, और दोनों खाने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, और सब्जी भी शालू ने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई हुई थी। और इसी के साथ करती हूँ जी अपना व्लॉग यहीं एंड, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ मेरे चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय बाय।